मैं शादीशुदा सब घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं। अनिरुद्धाचार्य को इस बात को समझना होगा, कथा वाचन आपका काम है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। आज हम बात करने वाले हैं एक जाने माने धर्मगुरु के विषय में, जिनका नाम है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज चर्चा में उस समय कुछ विशेष रूप से आ गए थे जब उन्होंने महिलाओं पर, औरतों पर, विशेष रूप से लड़कियों पर टिप्पणी कर दी थी कि पहले लड़कियां 14 साल में उनकी शादी होती थी तो घर बार संभाल लेती थी, उनका मन लग जाता था, लेकिन अब जब 25 साल में शादी हो रही है तो कहीं ना कहीं वो बहक जा रही हैं। वो पहले से ही 4 जगह मुंह मार के आती हैं और इसीलिए वो अपने घर में अपने पति के साथ वो चीज़ नहीं फील कर पाती हैं, या ये कहा जाए उनका अटैचमेंट नहीं हो पाता है, और इसीलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और ये बात उस समय कही गई थी जब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का मामला हुआ था, जब मुस्कान रस्तोगी का मामला हुआ था, तो उस समय बातें उन्होंने कही थी। एक बार क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। उसके बाद से कई लोगों ने उन पर टिप्पणियां करना शुरू कर दिया और उसमें से एक नाम होता है देश की जानी मानी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी का, जो कि वर्तमान में एबीपी न्यूज में काम कर रही हैं। अनिरुद्धाचार्य को इस बात को समझना होगा, कथा वाचन आपका काम है। लड़कियों के लिए मर्यादा सिखाना आपका काम नहीं है। अगर आप गलत बयानी करेंगे तो उसी तरह की आलोचना का सामना करने के लिए भी आप तैयार रहिए। और किंतु परंतु लगाकर अनिरुद्धाचार्य जी, माफ कीजिएगा, आपको माफी नहीं मांगनी है। आपको सीधे माफी मांगनी है कि आपने गलत बयानी की है और दोबारा आप इस तरह की जुबान नहीं बोलेंगे, वरना ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। माँ बाप संस्कार देते हैं अपनी बच्चियों को, उंगली उठाने के लिए दूसरे किसी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो एबीपी न्यूज में काम करने वाली पत्रकार की जब टिप्पणियां आती हैं तो कहीं ना कहीं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी उसका जवाब देना शुरू करते हैं और उसके बाद से लगातार वाद विवाद का दौर जारी हो गया है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज टिप्पणी करते हैं जिसके विरोध में कहीं ना कहीं चित्रा त्रिपाठी जी की टिप्पणी आती है। वो कहती हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिलाओं के खिलाफ बात कर रहे हैं, और इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो ये वीडियो वार शुरू हो गया है। ये कहा जाए कि एक तरह से कोल्ड वार शुरू हो गया है, जो कि डायरेक्ट वे में ना होकर इनडायरेक्ट वे में चल रहा है। वीडियो दोनों लोग खेल रहे हैं। अभी वर्तमान में भी चित्रा त्रिपाठी जी का एक वीडियो वायरल होता है और उसमें वो अनिरुद्धाचार्य जी पर टिप्पणियां करती हुई दिखती हैं। उसके बाद अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि हमारे ऊपर टिप्पणियां वही कर रहे हैं, हमारे ऊपर लांछन वही लगा रहे हैं, या हमारी बातें उनको ही नागवार गुजर रही हैं जो कहीं ना कहीं उसी टाइप के हैं। उन्होंने एक बड़ा ही ऐसा शब्द है जिसको खैर हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर वेश्या को वेश्या कह दो तो उसको बुरा लग रहा है। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित करूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी करें। और उनकी इस बात पर चित्रा त्रिपाठी जी को काफी ज्यादा उनको ये बात नागवार गुजरी थी और उन्होंने इसका विरोध भी किया था। अनिरुद्धाचार्य को इस बात को समझना होगा, कथा वाचन आपका काम है। लड़कियों के लिए मर्यादा सिखाना आपका काम नहीं है। अगर आप गलत बयानी करेंगे तो उसी तरह की आलोचना का सामना करने के लिए भी आप तैयार रहिए। और किंतु परंतु लगाकर अनिरुद्धाचार्य जी, माफ कीजिएगा, आपको माफी नहीं मांगनी है। आपको सीधे माफी मांगनी है कि आपने गलत बयानी की है और दोबारा आप इस तरह की जुबान नहीं बोलेंगे, वरना ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। माँ बाप संस्कार देते हैं अपनी बच्चियों को, उंगली उठाने के लिए दूसरे किसी की इजाजत नहीं होनी चाहिए।
तो बात ये है, यहाँ पर मामला ये है कि क्या वास्तव में अनिरुद्धाचार्य जी गलत बोल रहे हैं और अनिरुद्धाचार्य जी की बातें वास्तव में महिला अपमान के तौर पर वो देखी जा रही हैं या वो वास्तव में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, इस पर तिवारी जी क्या कहना है आपका? देखिए दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले जो पांडे जी जिक्र कर रहे हैं, तो इन्होंने जो कहा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने ऐसा क्यों कहा, हालांकि वो कथावाचक हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जो है अक्सर उनके यहाँ एक जो प्रश्नावली कार्यक्रम होती है, पांडे जी उस प्रश्नावली कार्यक्रम में वह जो है लोगों के प्रश्नों का जो है जवाब देते हैं। तमाम लोग पूछते हैं सर मेरी शादी नहीं हो रही, सर मुझे मतलब इस तरीके तमाम जो है, तो उनके जो है वह उत्तर देते हैं। लेकिन उस प्रश्नावली के कार्यक्रम को आजकल सोशल मीडिया के जमाना है, उसको तोड़ मड़ोड़ के लोग जो है पेश करते रहते हैं। और एक तरीके से आप देखिए अक्सर जो है आप देखिए तो उसमें उन्हीं की आवाज़ का इस्तेमाल करके तमाम लोग मनोरंजन भी करते हैं उस पर कि शादी को लेकर तमाम लोग हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो पांडे जी ये है कि जो उन्होंने यह कहा था कि महिलाओं लड़कियों को लेकर के, तो जो आजकल का परिवेश है, परिवेश का मतलब ये समझ लीजिए कि जो महिलाएं प्रेमियों को लेकर के और पतियों की हत्या कर दे रही हैं, इस तरीके का एक नहीं दर्जनों और आधे दर्जन से ज्यादा जो है हाईलाइटेड कांड है। कांड तो पांडे जी बहुत हैं, लेकिन यह है कि सब जो है हाईलाइटेड नहीं है, सब संज्ञान में आपके नहीं है, कुछ दब जाते हैं। लेकिन जो हाईलाइट हो जाता है, जैसे मुस्कान का हुआ, नीला ड्रम, और ये इधर जो है आपका नाला सुपारा का, जौनपुर का, ये सब जो बड़े कांड हैं, इसी को देखते हुए अनिरुद्धाचार्य ने उन्होंने कहा कि जब अगर आपकी आदत पड़ जाएगी रेस्टोरेंट और तमाम जो है 4 लोगों के साथ आपने एंजॉय किया है, तो फिर मतलब ये सब उन्होंने कहा था। नहीं, ये अनिरुद्धाचार्य जी का मामला नहीं है जो आप रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं। रेस्टोरेंट वाला तो प्रेमानंद महाराज जी। नहीं, मतलब सेम क्या था कि पहले अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा था, बाद में प्रेमानंद ने जो है समकक्ष ही बात कह दी थी। अब इन्होंने ये कहा कि भाई 14 साल की लड़की की अगर आप शादी करेंगे तो वो तो कुछ जानती नहीं, वो परिवार में सबमिट हो जाएगी। लेकिन वही 25 साल। तिवारी जी मुद्दा ये है, अब यहाँ पर देखिए पहले बात तो शुरू हुई थी लड़कियों से, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये अनिरुद्धाचार्य बनाम चित्रा त्रिपाठी होता जा रहा है। पे आ रहे हैं हम, वही बात आपको कर रहे हैं। तो पांडे जी देखिए मेन चीज क्या है कि अनिरुद्धाचार्य जो कथावाचक महाराज हैं, ये पहली बार नहीं है। अनिरुद्धाचार्य महाराज प्रश्नावली के माध्यम से ये कई बार विवादों में घिरे हुए हैं। और आपको याद हो या वहां तक आप संज्ञान न हो, चित्रा त्रिपाठी जी पहले इनके पक्ष में रहा करती थी। जब भी यह विवादों में फंसते थे तो चित्रा त्रिपाठी इनकी मदद करती थी, इनके सपोर्ट में उतरती थी। लेकिन चित्रा त्रिपाठी के बाद यानी कुछ उनका दौर पारिवारिक मामला ऐसा हुआ कि तलाक का लेकर के या क्या कैसे जो है, तो उनके जो उनका एक वीडियो वायरल हुआ कि हम घर के अंदर मैरिड हैं, घर के बाहर जो है अनमैरिड हैं। यह उन्होंने कहा था जब उनके पति थे। असल बात में उन्होंने भी जो शादी की थी वह भी उन्होंने जो है लव मैरिज ही की थी, तो अग्रवाल जी से। तो कहने का मतलब यह है कि वह भी अब तलाकशुदा है। अब चित्रा त्रिपाठी को क्या ऐसा लगने लगा पांडे जी कि जो इन्होंने बयान दिया, जो इन्होंने कहा, तो वह हम पर जो है इस तरीके के। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न मेरा ये है कि आखिर ये मामला जो उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा था, उन्होंने लड़कियों को लेकर कहा था, तो यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी जी इस समय अगर देखा जाए तो अनिरुद्धाचार्य बिल्कुल खिलाफ होती हुई दिख रही हैं। और लगातार ये देखा जा रहा है कि अनिरुद्धाचार्य जी उनको टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या उनकी जो बातें हैं कहीं ना कहीं उधर इशारा करती हैं, और चित्रा त्रिपाठी जी की बातें जो हैं अनिरुद्धाचार्य जी की तरफ इशारा करती हैं। अभी जो आपने जिक्र किया, उनका जो एक वीडियो है कि मैं घर के अंदर शादीशुदा हूं और घर के बाहर मैं सिंगल हूं, तो इस पर भी अनिरुद्धाचार्य जी ने टिप्पणी की है। जी, मैं शादीशुदा सर घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं। सोचिए, और गुरुदेव वो जो स्वयं अपने मुंह से कह रही हैं कि हम बाहर सबके लिए सिंगल हैं, हमें आप सिंगल ही समझिए, वो लोग हमें गलत ठहरा रहे हैं, जो ऑलरेडी उनका अंतरात्मा खुद कह रही है कि नहीं जी खुद ही गलत है। अब ऐसे लोग तो विरोध करेंगे। चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई, और जैसे कीड़े बिलबिला के। तो देखा ही जा रहा है कहीं ना कहीं मामला जो है ना, वो मामला अब वो जो पब्लिक को समझाने के उद्देश्य से जो बात कही गई थी, अब वो मामला पर्सनल होता जा रहा है और पर्सनली एक दूसरे को टारगेट करने की कोशिश होना शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है इसकी, और चित्रा त्रिपाठी जी अनिरुद्धाचार्य जी की बातों से इतना असहमत क्यों दिख रही हैं?
पांडे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चित्रा त्रिपाठी जो एक चीफ एंकर, हालांकि चित्रा त्रिपाठी इसके पहले कई चैनलों में काम करते हुए वो सबसे बड़े देश के चैनल आज तक में रही। आज तक के बाद उनका सिस्टम कुछ अलग हुआ, उसके बाद जो है उसी समय पारिवारिक कुछ विवाद हुआ और उसके बाद वो एबीपी जो ने ज्वाइन की। और उनके पति जो है आज भी हिंदी खबर के जो है वो चीफ हैं, तो वो अपना चैनल देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब चित्रा त्रिपाठी के दिमाग, जैसे उन्होंने जो बात, ये विवादित वाला बयान जैसा आप बता रहे हैं कि घर के अंदर मैं मैरिड हूँ, घर के बाहर सिंगल हूँ, लेकिन उनका सबसे विवादित फिर आगे वाली लाइन है कि इसलिए आप लोग मुझे सिंगल ही समझिए जी। तो अगर ये कहने का मुझे आप सिंगल ही समझिए, तो क्या अब ये लगने लगा है कि अनुद्धाचार्य महाराज जो कह रहे हैं कि 25 साल के बाद, वो तो 14 साल की लड़की आप वो तो खत्म, लेकिन उनकी भी आगे वाली लाइन है कि 25 साल की लड़की जब आप घर में ले आएंगे तो सामान्य बात है को कई न कहीं अपने जवानी का जो रस इस तरीके जो उन्होंने बयान दिया है इस तरीके से, तो क्या अब जो उनके सपोर्ट में रहने वाली एक एंकर, एक रिपोर्टर आज उन्हीं की जो है विपक्ष में, तो क्या अब हमको ये लगने लगा है कि महिलाओं के पक्ष में, लड़कियों के पक्ष में क्या चित्रा त्रिपाठी उतर गई है? यह भी हो सकता है। तो हो सकता है कि जैसे महिलाओं और लड़कियों को नागवार गुजर रहा है, अब यही आप थोड़ी सी आगे जाएंगे, झांगुर देखिए। और एक यहाँ पर एक बात और भी आ रही है, कहीं ना कहीं चित्रा त्रिपाठी जी या और जो भी ऐसे लोग हैं जो कि अनुद्धाचार्य जी के विरोध में है या उनके विपरीत बात कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि महिलाओं की स्वतंत्रता का हनन, एक तरह से उसको देख रहे हैं इसको, कि महिलाओं को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाए, महिलाओं स्वतंत्रता का हनन ना किया जाए। तो क्या आपको भी लगता है कि अनुद्धाचार्य जी की बात महिलाओं के स्वतंत्रता का हनन है? अनुद्धाचार्य जी बात कर रहे हैं, जो उन्होंने कपड़े की बात किया कि अगर हम कपड़ा पहनने के लिए कहते हैं विवाद होता है और लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अनुद्धाचार्य जी जो बात कह रहे हैं वो महिलाओं की स्वतंत्रता के खिलाफ बात कर रहे हैं, या सिर्फ ये वो लोग हैं जो उस विचारधारा को फॉलो करते हैं और अनुद्धाचार्य जी की विचारधारा से सहमत नहीं है इसीलिए उसका विरोध कर रहे हैं? पांडे जी, ऐसा है कि ऐसा जो भी हमारे कथावाचक हैं, ये तो आपका जो सवाल है यह बहुत गंभीर सवाल है, और इसमें जो है चाहे प्रेमानंद महाराज हों, चाहे अनुद्धाचार्य हों, चाहे जो है वो आपके जो मिश्रा जी हों, मतलब जो भी कथा, प्रदीप मिश्रा जी, चाहे जो भी कथावाचक हैं या कथाकार हैं या गुरुदेव हैं, जो भी हैं, उनका कभी भी महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के और पुरुषों को लेकर के कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में इस तरीके की ऐसा कुछ हो। महिलाओं के खिलाफ वह कभी नहीं बोलेंगे। जो भी शब्द यह अनुद्धाचार्य और प्रेमानंद के द्वारा बोला गया है, यह भी जो है तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। प्रश्नावली में जो है किस बात को लेकर के उन्होंने कहा है और क्यों ऐसा कहा है, इस पर कोई शोध करने वाला नहीं है। आप यही देख लीजिए कि यही जो है एक मौलाना जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी के बारे में टिप्पणी की, सब लोगों ने चुप्पी साध ली। झांगुर यही जो है खुलेआम जो है लड़कियों को ले जाकर के बेच करके धन पर सब कुछ, तब जो है महिलाओं और लड़कियों का जो है स्वतंत्रता जो है कुछ नहीं, सब चुप्पी। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी, एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था, उनका सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारा धर्मगुरु हमारे सनातन को बचाने के लिए अगर वो इस तरीके का कार्य नहीं कंट्रोल कर रहा है, नहीं आप ये काम नहीं कर सकते। देखिए पंडित जी, सबसे बात यह है कि हमारा जो संस्कृति, हमारा सनातन है, संस्कार जो हैं ये सदियों से चले आए हैं, और जो धर्मगुरु हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, कथाकार हैं, इन लोगों का काम यही है कि समाज को जो है एक अच्छे दिशा की ओर ले जाना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो उनकी बातें हैं, उनकी बातें फैक्ट हैं, वह किसी भी महिला या लड़कियों के दिल को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। बस उनके बातों को आप अनैतिक तरीके से न देखें कि आपके दिमाग में आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अब एक जो है साध्वी ऋतंभरा जी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आजकल की जो हिंदुओं की लड़कियां हैं वो कपड़े उतार करके उसके बाद जो है वो डांस कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं। यानी कहने का, अब इसको भी लड़कियां ले लें, तमाम जो रील बना रही हैं, तमाम जो सोशल मीडिया में हमारे आप स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। फिर अगर इस तरीके कर रहे हैं, उसके बाद फिर आगे थोड़ा आगे जाएंगे, चौराहे पे क्राइम की भी स्थिति शुरू हो जाती है। अगर आप कपड़े पहनने के लिए आपको मना कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं कपड़े पहनिए, कपड़े आप नहीं पहनेंगे, आप बोलेंगे कि हम कपड़े जो है नहीं, हमारी स्वतंत्रता का हनन है, आप बगैर कपड़ों में जाएंगे, उसके आगे कोई क्राइम होगा, फिर आप कहेंगे कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, तो रेप, ये तरह की घटनाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अनुद्धाचार्य हैं, जो प्रेमानंद हैं, ये जो है हमारे सनातन को बचाने के लिए जो महिलाओं की, उन्होंने साफ तौर पर कहा भी कि हमने कुछ महिलाओं के लिए कहा, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि भारतीय नारी ऐसा कोई, भारतीय नारी का, भारतीय लड़कियों का सबका सम्मान है, वो तो कथाकार, उनको क्या लेना देना है ये सबसे जो है। तो कुल मिलाकर अब मामला यहाँ पर जो देखने में आ रहा है वो ये है कि यहाँ जो पूरा मामला महिलाओं के
ड्रेसिंग को लेकर था, महिलाओं के विषय में, महिलाओं को कहीं ना कहीं सही मार्गदर्शन करने को लेकर था। अब वो चित्रा त्रिपाठी और अनिरुद्धाचार्य जी के बीच आगे बढ़ रहा है। तो आखिर चित्रा त्रिपाठी जी को अनिरुद्धाचार्य जी की बातें क्यों अच्छी नहीं लग रही हैं, क्यों नागवार गुजर रही हैं, या अनिरुद्धाचार्य जी और चित्रा त्रिपाठी के बीच में ये बहस क्यों आगे बढ़ रही है, इस पर आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है? और क्या ये मामला शांत होगा या और पर्सनल होता जाएगा और एक दूसरे पर पर्सनल टिप्पणियां करना ऐसे ही जारी रहेंगी? आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद।